हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर बाय सुरेश सर। आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक बहुत प्यारा सवाल आया है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 का मान बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। यह बिहार बोर्ड के 5 नंबर वाले सवालों में आता है और हम इसे बारीकी से हल करते हैं। आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस चीज को देखना है और हम लिखेंगे सबसे पहले हल करने के लिए त्रिकोणमिति का सवाल कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चित्र का बनाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा त्रिकोणमिति जो होता है वह एक समकोण त्रिभुज की रचना पर बना हुआ है। अब हम जानते हैं, अब कहता है कि 4 tan थीटा बराबर 3 कर रहा है। 4 tan थीटा बराबर क्या कर रहा है? 3 कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर कह सकते हैं 3 बाई क्या करते क्या 4 कर दीजिएगा। 3 बाई 4 कीजिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब और बटा के क्या होता है? आधार होता है। अब लंब बटा आधार है तो हमको पता है, इसको हम कर दिए, क्या कर दिए? लंब, इसको आधार, और हमको कर्ण का मान पता नहीं है। यहाँ पर हम ए बी सी हम कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हमको किसी भी चीज का बनाने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, लंब, आधार और कर्ण चाहिए। तो लंब आधार हो चुका है तो हमको कर्ण की जरूरत होती है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें किसी भी त्रिभुज कर्ण निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही उसका कर्ण कहलाता है। और कर्ण निकालने के लिए सब प्लस करते हैं, बाकी दोनों निकालने के लिए माइनस करते हैं। इस चीज को याद रखें। तो हम कर्ण किसको मान रहे हैं? अगर हम बारीकी से देखें तो AC को माने हैं। हमने AC को स्क्वायर कर दिया, रूट अंडर फॉर्मूला में जा पढ़े होइएगा। लंब स्क्वायर करिए, कर्ण स्क्वायर करिए, यानी इसको क्या करिए? 3 के स्क्वायर और 4 कर दिए 4 के स्क्वायर। AC बराबर लिख दीजिए 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 कर दीजिए। AC बराबर रख दिए 16 9 कितना हो जाता है? 25, और ये इसको रूट से निकालेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा, हमारा कर्ण का वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। यानी याद रखना है लंब आधार, और हमारा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ के हिसाब से कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? 5 हो गया। अब हमें यही हमारा मान तीनों निकल गया। जब हमारे लंब, आधार और कर्ण हमारा निकल जाता है तो बाबू रे एक ही चीज हमको ध्यान रखना है कि जो सवाल दिया गया है हमको उस पर लेना है। अगर हमको सवाल के लिए अकॉर्डिंग जो दिया गया है हम उस सवाल को हम लोग फिर बारीकी से लिख देते हैं। अब कहता है, लिखा हुआ है कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और प्लस का क्या लिखा है? 1, और बटा में क्या लिखा है? 4 sin थीटा प्लस क्या लिखा है? cos थीटा प्लस का 1 देना है। और जो भी मान रखा है हम बारीकी से आपको समझाएंगे, आप बात को ध्यान रखिएगा और तोड़ तोड़ के करेंगे, और आप मेरे साथ साथ चल के और इस चीज को पूरा बारीकी से देखिएगा। ये पहला स्टेप मेरा यहाँ आया। दूसरा स्टेप में हम जो सवाल जो था उसका लिख दिया। अब उसका जो मान हमको लंब, आधार, कर्ण का मान हमको पता है, हम यहाँ लिख देते हैं। अब कहता है कि 4 sin थीटा, तो 4 का 4 लिख देता है। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? यानी sin थीटा का वैल्यू होता है लंब, sin थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटा में कर्ण, माइनस cos थीटा का इसी का अपोजिट हो जाता है, इसी का अपोजिट हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसको अब हम कह सकते हैं, इसको कह दीजिए कि 4 बटाएगा, इसको 5 कर दिए। 4 किसका वैल्यू है? आधार। अब बटा में क्या देना है? कर्ण देना है। और यहाँ पर सर क्या करना है? प्लस के क्या कर देना है? 1 कर देना है। फिर माइनस हम कर देते 4 sin थीटा, 4 का 4 लिख दिए। sin थीटा का वैल्यू आपको पता है, sin थीटा का वैल्यू वही रह जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे cos थीटा का मान वही रहेगा 4 बटा 5, और यहाँ प्लस है तो क्या रख देंगे हम? प्लस। हमारा स्टेप नंबर हो गया 3। अब यहाँ से कहने का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन करना है कि आप जितना बेहतरीन कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अब यहाँ से जितना बेहतरीन कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको कर दीजिए। अब अगर देखा जाए तो गुना कर दीजिए, यानी यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कर देते हैं 4 तिया लिख दिए 12 बटा में 5, माइनस का माइनस लिख दिए, 4 बटा के लिख दिए 5, और प्लस का क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। फिर नीचे वही चीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 4 तिहाई के 12 बटा 5 प्लस 4 बटा के 5, और यहाँ फिर प्लस क्या कर देते हैं? 1 कर चुका हूं। अब इसको आप सभी ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। जो मान था यानी sin थीटा का वैल्यू था, sin थीटा 3 बटा 5 यानी लंब बटा के हमने क्या किया? कर्ण। cos थीटा का मान माइनस में था, माइनस cos थीटा का वैल्यू हो गया, करा कि 4 बटा 5 यानी आधार बटा कर्ण दे दिए, और जो समीकरण था हमने उसके अकॉर्डिंग बना दिया।
अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या छुपा होता है, एक छुपा होता है, यहाँ पे क्या छुपा होता है, एक। अब यहाँ पहले वाले स्टेप का हम एलसीएम निकाले, 5 5 का एक का निकालेंगे तो इसका एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 से 5 यहाँ करेंगे तो 12, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस 1 से 5 बढ़ते तो कितना हो जाएगा 5। अब एक लंबा वाला पार देते हैं, लंबा वाला किसके लिए, इसके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, लंबा वाला इसके लिए डाल देते हैं। फिर इसका भी सेम प्रोसेस, 5 का एक का एलसीएम 5, फिर करेंगे क्या करेंगे 12 जोड़ 5 कितना करेंगे 4, और जोड़ कितना करेंगे 1। अब इसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए अलग, इसका कीजिए अलग। अब करेंगे क्या कि 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 13, 13 बटा हो जाएगा 5, इसको 12 4 16, एक कितना हो जाएगा 17, और 17 बटा में क्या हो जाएगा 5, नहीं यहाँ 1 से यहाँ 1 है तो 5 बढ़ते 5, यहाँ हो जाएगा 5, यानी यहाँ 5 होगा, 12 4 16 5 क्या हो जाएगा 21, यानी यहां पर हम कर देंगे 21 बटा के 5। अब हमको पता होना चाहिए आया क्या आया, फाइनली क्या आया कि 13 बटा के 5, फिर बड़ा सा, फिर 21 बटा 5। हमको पता होना चाहिए कि कभी भी जो होता है इतना ऐसा भाग नहीं होता, इसमें क्या होता है ये कि नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी हम इसको लिख दिए 13 बटा 5 लीजिए, 5 कूद के छड़प के कहां चला गया ऊपर, और 21 कहा आया नीचे, इस 5 से 5 कट गया, यानी 13 बटा कितना आया 21 आया, और यही आपका आंसर हो गया, यानी 13 बटा 21 वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, दम से अच्छे ढंग से उतार लीजिए। त्रिकोणमिति का ये जो सवाल है आपको 5 नंबर का आने वाला है, यह आना ही आना तय है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी या यूपी बोर्ड के बच्चे जो भी एग्जाम देख रहे हैं, आप इसे बाय स्टेप उतार लीजिए। बाय स्टेप को हमने एकदम सरल भाषा में समझा दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।